बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर पख्तूनख्वा में आए हुए तबाहकुन सैलाब का आज 10वां दिन है और अगरचे बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मशीनें भी मौजूद हैं, एक्सकेवेटर्स और ट्रैक्टर्स और गाड़ियाँ, और बड़ी तादाद में आसपास के इलाक़ों से लोग भी रज़ाकाराना तौर पर आए हुए हैं और कीचड़ हटाने में लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कीचड़ हटाने का ये सिलसिला बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो अभी गलियों की सफाई भी कुछ बाकी है और सड़कों की सफाई हो चुकी है, लेकिन गलियों की सफाई का मतलब है कि दोबारा सड़कों पे कीचड़ आ रहा है और उसको निकाला जा रहा है। ये एक मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बुजुर्ग और जवान सिरसिणे से आए हुए हैं, जो स्वात में दरिया की उस पार का इलाका है। अपनी गाड़ी में आए हैं, अपने साथ बेलचे लेके आए हैं, रस्सियाँ लेके आए हैं, अपना खाना खुद लेके आए हैं और अपने साथ हथगड़ियाँ खुद लेके आए हैं, और मशीनों की तरह अनथक तेज़ रफ्तार से ये कीचड़ हटाने में मकामी लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये सिर्फ सिरसिणे नहीं बल्कि बहुत से इलाकों के इस मुख्तसर वीडियो में नाम लेना मुश्किल है, लेकिन लोगों ने कमाल किया हुआ है। और इस तरह मशीनों को भी आप देखें, हर गली में ट्रैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एक्सकेवेटर्स नज़र आ रहे हैं, और जो मकामी हुकूमतों के अहलकार हैं, मुलाजिमीन हैं, वो भी दिल लगा कर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद बाज़ मकामात पर कीचड़ से बदबू आने लगी है। सिर्फ कीचड़ हटाने को हम सफाई नहीं कह सकते। कीचड़ हटेगा तो तब सफाई का काम शुरू होगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और उसके बाद कोई सैनिटाइज़र्स या कोई भी तिब्बी माहिरीन के मशवरे से ऐसे इक़दामात जो वबाई अमराज की रोकथाम में मददगार साबित हो सकें, जिसको हम सफाई कहते हैं। इसकी बहुत सारे पहलू है। पहला पहलू इसका ये है कि कीचड़ हटाया जाए। दूसरा पहलू इसका ये है कि इन घरों को अच्छी तरह, गलियों को, सड़कों को धो लिया जाए ताकि बदबू ख़त्म हो। इसका एक और पहलू ये है कि हज़ारों नहीं तो सैकड़ों कीमती गाड़ियाँ इस वक्त लोगों के गिराजों में रेत में धंसी हुई हैं। ज़ाहिर है कि लोग अपने घरों से फारिग होंगे तो तब गाड़ियों की तरफ तवज्जो देंगे। तो अब ये गाड़ियां एक तो रेत में धंसी हुई है और इनके पिछले टायर ऊपर को उठे हुए हैं, रेत को हटाएंगे, ये धड़ाम से ज़मीन पे गिरती है तो अगला बम्पर इसका टूट जाता है और मज़ीद नुकसान इसका हो जाता है। कुछ गाड़ियां ऐसी है जिसको पानी ने ऐसी हालत में छोड़ा है कि वो बिल्कुल फंसी हुई है इस चार दीवारी में, और उसका रेत हटाने के बाद भी उनका निकालने के लिए या गाड़ी तोड़नी पड़ेगी और या इन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। फिर इन गाड़ियों में जो रेत फंसा हुआ है और पानी ने जो इसका नुकसान किया हुआ है, तो इतनी बड़ी तादाद में जब गाड़ियों में एक जैसा काम निकले तो मकामी वर्कशॉप्स इसके लिए कम भी पड़ेंगे, और इन गाड़ियों की सफाई के लिए जो खर्चा है वो भी लोगों के लिए एक मुश्किल है। तो क्या मुमकिन है कि कोई कार लिफ्टर टाइप की कोई मशीनें फराहम करके इन गाड़ियों को इससे ज़रा निस्बतन कम नुकसान के साथ उठाकर बाहर निकालने का इंतज़ाम किया जाए? और क्या मुमकिन है कि हुकूमती सरपरस्ती में कोई फलाही इदारा या कोई भी दूसरे इलाक़ों से मकैनिकों को रज़ाकार के तौर पर यहाँ पे ले आएँ, या उनके साथ मुनासिब मज़दूरी पे बात करके उनको यहाँ ले आएँ और आर्जी वर्कशॉप्स बनाए जाएँ, जहाँ से ये मकैनिक या लोगों के पास जाके उनकी गाड़ियों की सफाई और उनको स्टार्ट करके वर्कशॉप तक ले जाने का इंतज़ाम करें। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई मैकेनिकल सपोर्ट की इस वक्त हमें ज़रूरत है। बहुत सारी गाड़ियाँ रेत में फंसी हुई है। इस तरह लोगों के घरों में, यानी हर घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, इस्त्री, इस तरह घरेलू इस्तेमाल के बरकी आलात जो हैं वो कीचड़ में और पानी में गीले होने के बाद ख़राब पड़े हैं। उनको खोल के साफ़ करके, जहाँ पे तेल ग्रीस की ज़रूरत हो लगा के वापस फिट करने के लिए कारीगर हाथों की ज़रूरत है। ऐसे रज़ाकार इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स यहाँ पे आ जाएँ जो लोगों के घरों में जाके इन घरेलू सामान को, यानी फ्रिज और वॉशिंग मशीन और इन चीज़ों को खोल के, साफ़ करके, फिट करके दोबारा वर्किंग कंडीशन में ले आएँ। लोग इसके लिए मुनासिब पैसे भी देंगे क्योंकि मजबूर है, इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। हज़ारों नहीं लाखों मीटर कीमती कपड़ा लोगों की दुकानों में तबाह हो गया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो रहनुमा है उनको आगे बढ़ना चाहिए कि इस कपड़े की अगर सफाई का कोई इंतज़ाम हो सकता है, या इसकी बहाली का, या इसकी रिप्लेसमेंट का कोई इंतज़ाम हो सकता है, तो कपड़े का बहुत बड़ा यहाँ पे कारोबार है। वो ताजरों को एक सपोर्ट, इनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता लेकिन उसको कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। इस तरह मिंगोरा के इन सैलाबज़दा इलाक़ों में तमाम बच्चों की स्कूल बैग्स और कापियाँ और स्टेशनरियाँ तबाह हो चुकी हैं। तो कोई एजुकेशन सपोर्ट की मद में लोगों को आगे आना चाहिए।
اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ندی نے اور سیلاب نے لوگوں پہ حملہ کر کے بہت کچھ ملیامٹ کر دیا، اور اس وقت شہری اور ریاست دونوں مل کر ندی پر جوابی حملہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اتنی بڑی مقدار میں کیچڑ اور ریت ہے اس کو اٹھا کے ہم کہاں پھینکیں گے۔ تو ندی کی سچویشن یہ جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس تباہی کا سکیل کیا ہے۔ تو یہ لوگ کیچڑ لاتے ہیں جو ندی کے اوپر پل ہے اس پل کے نیچے پھینکتے ہیں، تو پل کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے جیسے ندی کا راستہ ہی بند ہو رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ ندی کے لیے نہر جتنی جگہ بھی نہیں بچی ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر اگلے چند دنوں میں دوبارہ یہ سیلاب آتا ہے تو پہلے سے بہت زیادہ تباہی ہونے والی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ سیلاب کے اسباب اور وجوہات پر اس وقت ہمیں سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہر مرتبہ جو سیلاب آتا ہے وہ پچھلے سیلاب سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہ میں ایک ویڈیو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس گھر کا چھت بھی جو ہے نا وہ چھت کے اوپر پانی گیا ہوا ہے۔ تو یہ سیلاب، اگلا سیلاب اس سے بڑا ہوگا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب شجرکاری اور صرف تجاوزات اور یہ ماحول دوست اقدامات کافی نہیں ہے۔ یہ جو آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس شہر میں پچھلے 10 لاکھ سال میں کبھی سوات کی آبادی 5 لاکھ سے نہیں بڑھی تھی، اس وقت سوات کی آبادی 25 لاکھ سے بڑھی ہوئی ہے، اور پورے ملک کی آبادی پاکستان جب بن رہا تھا تو 5 کروڑ تک آبادی تھی اس مغربی پاکستان کی، اس وقت 25 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ بہت سنجیدہ سوالات ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور اگر ہم درختوں کی کٹائی کی اس ماحولیاتی گناہ سے باز نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اور یہ جو ہم پہاڑوں پہ لگے ہوئے ہیں ان کی کٹائی کر رہے ہیں، اور ان میں دکانیں اور مارکیٹیں اور گھر بنا رہے ہیں، اور یہ جو بے ہنگم آبادی بڑھ رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، تو اگر اس کی کوئی روک تھام یا کوئی حل نہیں نکالا گیا، سیلابوں کا یہ سلسلہ روک نہیں سکتا۔ ابھی تک ہم پوسٹ فلڈ سیلاب کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں یہ کام سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ سیلاب سے بچنے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔